रुको वन में रहने वाले वानर, तुम कौन हो और किस कार्य के लिए यहाँ आए हो? मेरी अनुमति के बिना लंका के अंदर प्रवेश करने का साहस करने वाले तुम कौन हो? यह ऑडियो बुक महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से बना गया एक ऑडियो बुक है। इसे बनाने के पीछे हमारा ध्येय किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, अपितु अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की भक्ति और उनके द्वारा की लीलाओं का गान करना है तथा हमारे आराध्य हनुमान जी की भक्ति और उनके बल की महिमा का बखान करना है। यदि हमारे इस कृत्य से किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माता सीता की खोज। महामुनि वाल्मीकि कृत रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड। इस एपिसोड में जिन राम भक्तों की आवाज है उनके नाम है कथावाचक विकास मिश्र, लंकिनी पूजा चौक से, हनुमान जी आरजे अभिजीत। चलिए वह कथा प्रारंभ करते हैं जिसे सुनने के लिए आप इच्छुक हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना नागों की माता देवी सूरसा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके तथा महाभयंकर छाया को पकड़ लेने वाली राक्षसी को उसी समुद्र के जल में मारकर हनुमान जी सभी बाधाओं को पार करते हुए महासागर के दक्षिणी तट तक आ पहुंचे थे तथा वहां उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका नगरी को देखा। और जब वे अत्यंत छोटा आकार करके लंका के द्वार से प्रवेश कर ही रहे थे कि लंका की देवी लंकिनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और पवन पुत्र हनुमान को सावधान करते हुए बोली, अब रुको वन में रहने वाले वानर, तुम कौन हो और किस कार्य के लिए यहाँ आए हो? मेरी अनुमति के बिना लंका के अंदर प्रवेश करने का साहस करने वाले तुम कौन हो? महाराज रावण की इस लंका नगरी में चारों ओर लंका के पहरेदार इसकी रक्षा करते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। लंकिनी के वह वचन सुनकर हनुमान जी बोले, मैं कौन हूं ये अवश्य बता दूंगा, पर पहले तुम बताओ, लंका के द्वार पर खड़ी निर्दयी स्वभाव में बात करने वाली, मुझे भय दिखाने वाली स्त्री तुम कौन हो? हनुमान जी की बातें सुनकर वह राक्षसनी बोली, मैं महाराज रावण के आदेश को मानने वाली उनकी सेविका हूँ और मेरी अनुमति के बिना इस लंकापुरी में प्रवेश कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तब हनुमान जी ने विचार किया कि कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कि ये राक्षसनी मान जाए, और फिर वह सोच कर बोले, मुझे तो बस इस सुंदर नगरी की दीवारों पर चढ़कर इसे देखना है, इस सुंदर नगरी की शोभा जाननी है, और लंका नगरी को देखने के पश्चात मैं तुरंत लौट जाऊंगा। मुझसे युद्ध किए बिना तुम इस लंका नगरी को नहीं देख सकते। ऐसा कहते हुए उसने हनुमान जी पर प्रहार किया। तब वज्र के समान अंग वाले बजरंगबली ने जवाब में अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर एक मुक्का उस लंकिनी को चढ़ दिया। हालांकि उसे स्त्री जानकर हनुमान जी ने ज्यादा क्रोध नहीं किया था, पर एक ही मुक्के में वो लंकिनी नाम की निशाचरी धरती पर गिर पड़ी और अपनी पीड़ा से व्याकुल हो उठी। अपने ही द्वारा गिराई गई लंकिनी को पीड़ा में देखकर हनुमान जी को उस पर दया आ गई और लंकिनी अपने घमंड का त्याग करके हनुमान जी से बड़े ही आदर से बोली, हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे प्राण मत लीजिए। हे महावीर, मैं स्वयं लंकापुरी हूं, आपने मुझे अपने पराक्रम से परास्त कर दिया। सुनिए, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। एक बार मुझे साक्षात ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था
कि जब तुम्हें कोई वानर आकर परास्त कर देगा तब यह जान लेना कि राक्षस जाति का अंत निकट आ गया है। और हे महाबली हनुमान, ब्रह्मा जी की वह बात सच हुई। सीता जी को हर लाने के कारण अब रावण सहित सभी राक्षसों का अंत निकट आ गया है। यदि मोक्ष और जीवन के सारे सुखों को तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा जाए तो मोक्ष का वजन अधिक होगा। हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, अब आप प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर लंकापुरी में प्रवेश कीजिए एवं माता जानकी की खोज करके अपना कार्य पूरा कीजिए। बड़ी ही सुंदर और सत्य बात है कि जिनके मन में प्रभु श्री राम बसे होते हैं उन लोगों के लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। शत्रु भी उनसे मित्रता करने लगते हैं और अग्नि की भयानक तपन में भी शीतलता आ जाती है। वास्तव में ईश्वर की माया को कोई जान नहीं सकता। मन में ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा लेकर किया गया कोई भी कार्य अवश्य ही पूरा होता है। और पवन पुत्र हनुमान, वे तो स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जिनका कोई भी कार्य बिना प्रभु का नाम लिए अधूरा है। अतः उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और चल पड़े लंका नगरी के अंदर। वे बिना दरवाजे के सीधे 4 दीवारी फांदते हुए लंका नगरी के अंदर घुस गए। लंका नगरी के अंदर प्रवेश करके जैसे हनुमान जी ने शत्रु के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सभी सद्गुणों वाले हनुमान जी लंका में प्रवेश करके जिस राजमार्ग से आगे चले उस पूरे राजमार्ग पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थी। राजमार्ग के दोनों ओर घर बने थे। जैसे आसमान में चारों ओर सफेद बादलों से आसमान सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही राजमार्गों के दोनों ओर बने हुए सुंदर सुंदर घर थे। घरों पर बनी वज्र एवं अन्य शस्त्रों की आकृतियां बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और कई प्रकार के मणियों से जड़े हुए झरोखे आनंदित कर रहे थे। कमल के समान और अनेक प्रकार के आकृति लिए हुए घर चारों ओर से सुंदर और शोभायमान थे। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण किए हुए हनुमान जी, ताकि उन्हें कोई देख न सके, पहचान न सके, उस फूलों से सजी लंका में चारों ओर का निरीक्षण करने लगे। वानरों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर घूमे। उन घरों में कई स्थानों पर उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिए तथा कई स्थानों पर राक्षसों की हंसने और ताली ठोकने की आवाजें सुनाई देती और कई ढेर सारे राक्षसों को उन्होंने महाराज रावण के लिए स्तुति करते देखा तथा कई निशाचरों की टोलियों को उन्होंने राजमार्ग पर खड़े होकर गर्जना करते देखा। उनमें कई प्रकार के कुरूप मुंह वाले थे तथा कईयों के कद बहुत लंबे एवं कईयों के कद बौने दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ चले एवं नगर के बीचों बीच आ गए। उन्होंने वहां भी देखा रावण के कई सारे गुप्तचर और नगर के रक्षक घूम रहे थे। प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। कोई अपनी शिखा बढ़ाए हुए था तो कोई पूर्णतः टकला था, कोई योग की दीक्षा लिए हुए था तो कोई महाभयानक काले रंग का था, कोई गौचर्म तो कोई मृगछाला धारण किए हुए था। कईयों के हाथों में अस्त्र थे तो कई हाथों में मुगदर लिए हुए थे, कुछ एक हाथ में डंडे लिए हुए भी थे। उनमें से कईयों के कवच बड़े ही चमकदार प्रतीत हो रहे थे। वहां चारों ओर
ऊंचे स्थानों पर ध्वज लगे हुए थे तथा पताकाएं लहरा रही थी। महाबली हनुमान ने इन सभी का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। कईयों के गले में फूल मालाएं थी तथा माथे पर चंदन लगे हुए तिलकधारी अनेक प्रकार के सोने, हीरे व अन्य रत्नों से जड़े हुए आभूषण पहने हुए थे, तो कईयों ने अपने हाथों में बाजूबंद और पैरों में बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे। वे सारे के सारे बड़े ही बलवान जान पड़ते थे। इसके अलावा नगर के बीचों बीच रावण के अंतःपुर अर्थात जहां वह विश्राम करता था और निवास करता था, जो उसका राजमहल था, उसके द्वार के रास्ते पर और चारों ओर रावण के द्वारा नियुक्त किए गए अनेकों अनेक सैनिक रक्षा का कार्य कर रहे थे। सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान उस ओर गया जहां उन रक्षकों के लिए भवन बना हुआ था। उस भवन का बड़ा सा द्वार था। वह द्वार हीरे, मोती और मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब हनुमान जी उन सैनिकों के बीच से आगे बढ़े, तब उन्होंने रावण का राजमहल देखा, जो कि त्रिकूट पर्वत की चोटी पर बसा हुआ था तथा चारों तरफ से समुद्र के जल से घिरा हुआ था। एवं जल के बाद राजमहल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। सुरक्षा की दृष्टि से परकोटा अर्थात दीवार, उनकी ऊंचाई एवं मोटाई बहुत ज्यादा थी, जिसे ना तो कोई तोड़ पाए ना कोई उलांघ सकता था। चारों ओर की दीवारों से घिरा राजमहल अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, जो स्वर्ण से बना हुआ था और उसकी चमक चारों ओर बिखर रही थी। राजमहल के द्वार पर अनेक पालकियां एवं बड़े बड़े रथ, विमान आदि थे। कई स्वर्ण आभूषण पहने गजराज आनंद में झूम रहे थे तथा कई अपने आनंद में चिंगाड़ रहे थे। अनेक घोड़े जो रथों में लगे हुए थे, वे हिनहिना रहे थे तथा उन पशुओं के आभूषणों की बजने की ध्वनि बहुत मधुर सी लग रही थी। इस प्रकार देखकर श्री हनुमान जी राजमहल की ओर बढ़ गए। राजमहल में प्रवेश करने के पहले भी उन्होंने कई बड़े राक्षसों को देखा, जो परकोटे के दोनों ओर, भीतर तथा बाहर महल की रक्षा कर रहे थे। अब वे सब बाधाओं को पार करते हुए, सभी राक्षसों को देखते हुए महल तक आ गए तथा हनुमान जी रावण के राजमहल में प्रविष्ट हुए। वहां भी जिधर जिधर उनकी दृष्टि जाती थी, वहां राक्षस और राक्षसनियां महल की रक्षा कर रहे थे। वे उन सभी के बीच से मच्छर के समान आकार लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मच्छर का आकार लिए हुए हनुमान जी को उस रावण के राजमहल में ना तो कोई देख पा रहा था, ना ही उन्हें पहचान पा रहा था। अब वे उस मायावी एवं सुंदर भवन में आ पहुंचे, जो रावण को बहुत प्रिय भवन था, जहां दशानन विश्राम करता था। क्योंकि हनुमान जी माता जानकी की खोज में यहां तक आ गए थे, इसलिए उन्हें प्रत्येक जगह पर जाकर देखना था। कौन जाने माता जानकी कहां पर हो। वहां उन्होंने उस भवन में चारों ओर सुंदर कालीन और अति सुंदर बिछाद देखी। उस भवन की दीवारों से लगे खंभे तक सारे स्वर्ण से बने हुए थे और चारों ओर हीरे, मोती, नीलम आदि बहुमूल्य रत्नों से सजावट और नक्काशी की गई थी। वह भवन सोने का बना होने के कारण बहुत ही चमकदार प्रतीत हो रहा था और उसकी चमक ने रात्रि में हल्का सा प्रकाश बिखेर रखा था। वह दृश्य अलौकिक था, अतः हनुमान जी को वह देखते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हुई एवं माता जानकी को वे उस भवन में यहां वहां खोजने लगे।
उन्होंने उस भवन में कई स्त्रियों को सोते देखा, पर उन्हें इतने इत्मीनान से सोते देख पवन पुत्र ये जान गए। मेरे अनुसार यहाँ इन स्त्रियों में से कोई भी माता जानकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिन माता जानकी को कोई दुष्ट राक्षस हर के ले गया हो, वो अपने पति श्री राम जी से दूर हो गई हो। वो इतनी निश्चिंतता से निद्रा में हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार करते हुए, उस भवन का पूरा निरीक्षण करते हुए हनुमान जी वहां पहुंचे जहां रावण निद्रा में था। उसके दोनों ओर कुछ राक्षसनियां हवा कर रही थी और वह अपनी दोनों भुजाएं इधर उधर फैलाए घनघोर निद्रा में था। उसका बड़ा सा ललाट और पहाड़ सी सख्त दो भुजाएं, जिन पर हाथी दांत के निशान और वज्र के प्रहार के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर लाल चंदन से लेपित तथा शोभायमान था और उसने स्वर्ण के रंग वाले वस्त्र पहने हुए थे। उस भवन में कई प्रकार के अति दुर्लभ धूप और फूलों की खुशबू व्याप्त थी, जो उस पूरे पर्यावरण को आनंदित कर रही थी। भवन के मध्य में दीपकों की पंक्तियां गोल आकार में सजाई गई थी। वह इतना सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था कि एक पल के लिए श्री हनुमान जी उन दीपकों के निकलते प्रकाश और उनकी दीपमालाओं में ध्यान केंद्रित कर प्रभु श्री राम के ध्यान में चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। परंतु अगले ही पल जब उन्हें प्रभु के दिए कार्य का ध्यान आया, वह अपने ध्यान से निकले और माता की खोज में फिर आगे बढ़ चले। उस रावण के पास उन्होंने जिन ढेर सारी स्त्रियों को निद्रा में देखा था, वे स्त्रियां मानो जैसे नृत्य गान क्रीड़ा आदि से थकानवश घनघोर निद्रा में थीं। वह सब कोई और नहीं अपितु रावण की पत्नियां थीं। रावण के पूरे भवन में निरीक्षण के पश्चात भी जब हनुमान जी ने माता जानकी को नहीं देखा, तब वे थोड़ा दुखी हुए और सोचने लगे, कौन जाने माता जानकी कहां होंगी और किस स्थिति में होंगी। इस रावण के महल में तो माता जानकी के दर्शन मुझे कहीं नहीं हुए। यदि इसके महल में माता नहीं है तो फिर इस राक्षस रावण ने माता जानकी को किस स्थान पर रखा होगा। मुझे इसके भवन के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी माता की खोज करना चाहिए। क्या हनुमान जी को किसी अन्य स्थान पर माता जानकी के दर्शन हो पाएंगे? माता जानकी तक पहुंचने के लिए रावण की उस मायावी नगरी लंका में हनुमान जी का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनिए सुंदरकांड कहानी के भाव में माता सीता की खोज का अगला एपिसोड, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रभु की लीला पर।